हाय के एंजल्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है एक रिफॉर्मेशन वीडियो, बल्कि आने वाले कुछ वीडियो भी रिफॉर्मेशन वीडियो ही होंगे, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पुराने आउटफिट इकट्ठा हो चुके हैं जिन्हें मैं रिटायर करना नहीं चाहती, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में और मैं उन्हें ज़्यादा पहनना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, बेसिकली बोर हो चुकी हूँ। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें एक नए आउटफिट में रिफॉर्म कर लेती हूँ, ताकि दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जब आपको बिना एक पैसा खर्च किए अगर नया आउटफिट मिल सकता है तो क्यों नहीं। तो बस इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब तक वो सारे आउटफिट रिफॉर्म नहीं हो जाते मैं अपना एक भी नया आउटफिट क्रिएट नहीं करने वाली। और बस इसीलिए आने वाले वीडियो रिफॉर्मेशन वीडियो ही होंगे। आई होप आपको पसंद आएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, रिफॉर्मेशन वीडियो। ओके, तो बहुत गर्मी पड़ रही है, इसीलिए मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया और थोड़ी नाक भी ख़राब है तो एसी भी स्टार्ट नहीं कर सकती। सो बाय द वे, आपको ये आउटफिट याद है? ये मेरा दिवाली आउटफिट था जो मैंने पिछली दिवाली में बनाया था। एक्चुअली क्योंकि ये सिर्फ मैं ओकेशन में ही पहन सकती हूँ तो ये ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने सोचा ठीक है कुछ ऐसा करते हैं कि मैं इसे रेगुलर बेसिस पर पहन सकूँ। ओके, सो जो अंदर का टॉप है उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँगी। जो कुछ भी करना है वो जैकेट में करना है, और प्लाज़ो का भी मैं कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि प्लाज़ो मैं किसी और टॉप के साथ पहन भी सकती हूँ, तो मैं उसे संभाल कर रखूँगी। तो यहाँ मैं जैकेट को शॉर्ट करने वाली हूँ, बट ट्विस्ट के साथ। ओके, सो ये जो अंदर का टॉप है उसकी स्कर्ट सर्कल स्कर्ट है, तो धोने के बाद जो बॉटम है वो थोड़ा अनइवन हो गया है, और क्योंकि मुझे उससे थोड़ा सा छोटा भी करना है तो अनइवन पार्ट को मैं इवन कर लूँगी और फिर पीको स्टिच लगा लूँगी। तो उसके लिए मैंने टॉप को हैंगर में कुछ इस तरीके से सेट कर लिया, और फिर नीचे से जैसे बाल काटते हैं वैसे टॉप को कट कर कर इवन कर लिया, और फिर उसमें मैंने पीको स्टिच लगा ली। पीको स्टिच इसीलिए क्योंकि वो ईजी पड़ रही थी और फटाफट से मेरा काम हो गया था और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ था। और अब बारी है जैकेट को रिफॉर्म करने की। तो उसके लिए जो अंदर का टॉप था मैंने उसकी लंबाई को 2 फोल्ड किया, और फिर उसमें 1/2 इंच सीम अलाउंस ऐड कर कर उसे मार्क कर लिया, और फिर उस मेजरमेंट को मैंने सारे स्कर्ट में कुछ इस तरीके से मार्क कर लिया और फिर कट कर लिया। देन कट करने के बाद जो फैब्रिक बचा था मैंने उसे 2 बार फोल्ड कर लिया कुछ इस तरीके से। तो जो लेस वाला पार्ट है मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने स्कर्ट के बॉटम को इवन तरीके से सेट कर लिया और फोल्ड कर लिया, और वो अच्छे से सेट रहे इसीलिए मैंने बाद में हेड पिन से सिक्योर कर लिया। तो यहाँ मैं फिर से अपने अंदर वाले टॉप का यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए स्कर्ट की जो लंबाई थी मैंने उसे कुछ इस तरीके से 2 फोल्ड की, और फिर मैंने उसमें 1.5 इंच ऐड किया और फिर उसे मार्क कर लिया। क्योंकि मुझे जो जैकेट की लेंथ थी वो अंदर के टॉप से 1 इंच ज़्यादा चाहिए थी, तो इसीलिए 1 इंच उसका ऐड किया और 1/2 इंच सीम अलाउंस ऐड किया, और फिर उसे मैंने कट कर लिया। फिर उसके बाद इसके रफ़ल क्रिएट करने हैं, और फिर जो टॉप का हमारा पार्ट है उसके साथ उसे स्टिच कर लेना है। ओके, टॉप इज़ ऑलमोस्ट रेडी, आई मीन रेडी ही है, ये बन गया है। मेरा प्लान यहीं तक का था कि मैं बस रफ़ल क्रिएट कर लूँगी और टॉप मेरा रेडी हो जाएगा। बट अब स्लीव्स मुझे थोड़ी सिंपल लग रही है बाकी टॉप के हिसाब से, सो इसीलिए मुझे स्लीव्स के बारे में कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। फैब्रिक है तो उतने ही फैब्रिक में कौन कौन सी स्लीव्स बन सकती है पहले मुझे वो फिगर आउट करना होगा। सो या ओके, तो यहाँ मैंने स्लीव्स के 3 आइडिया सोचे हैं, ए, बी एंड सी। तो पहले बात करते हैं ए की। ओके, ये मेरा फेवरेट था। अगर मेरे पास लेस होती तो मैं इसे ही क्रिएट करती, बट राइट नाउ मेरे पास लेस है नहीं और मार्केट जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि अगर मैं मार्केट गई तो फिर गैप पड़ जाएगा और वीडियो और लेट हो जाएगा। सो आते हैं प्लान नंबर बी। इसके लिए मुझे जो टॉप की पुरानी स्लीव्स है उसे पूरी तरह खोलनी पड़ेगी और एक नई स्लीव्स क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब इसमें भी काफ़ी टाइम जाएगा, क्योंकि अगर टाइम होता तो फिर मैं यही बनाती, बट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो ये भी कैंसिल। सो अब बात करते हैं सी की। तो यस, ये बनाने में सिंपल भी है और इसमें ज़्यादा लेस भी नहीं लगेगी और फैब्रिक भी नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया है। तो इस स्लीव्स के कुल मिलाकर 3 पार्ट है, ए, बी और सी। सबसे पहले आप अपनी स्लीव्स की लेंथ को नाप लीजिए।
फिर उसमें से 1 इंच जो कि हमारा बेल्ट होगा ये वाला, उसे माइनस कर दे और फिर उसके बाद जो बचता है उसे 2 में डिवाइड कर दे। तो हमारा ए और बी है उसकी लेंथ सेम होगी। सो उस हिसाब से मैंने मेन स्लीव्स में 1/2 इंच सीम अलाउंस ऐड कर फिर उसे कट कर लिया है। सो स्कर्ट को कट करने के बाद जो फैब्रिक बचा था उसमें से सबसे पहले मैंने लेस को रिमूव कर दिया, जो बाद में मैं बेल्ट में लगाऊंगी। और उसके बाद जो फैब्रिक बचा था वो प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से ही था, ना मुझे उसमें कुछ ऐड करना था और ना ही कुछ माइनस करना था। सो बस अब ये तीनों ही पार्ट को हमें एक साथ स्टिच कर लेना है। सो यहाँ मेन स्लीव्स को कट करने के बाद जो स्लीव्स बची थी उसमें से मैंने लेस को अलग कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने टॉप की साइड फिटिंग स्टिच खोल दी ताकि स्लीव्स लगाने में आसानी हो। लेकिन रफल वाली स्लीव्स को अटैच करने से पहले मैंने लेस को कुछ इस तरीके से मेन स्लीव्स के नीचे की तरफ लगा दिया। फिर उसके बाद जो रफल वाली स्लीव्स है उसके बॉटम में हमें जो बेल्ट क्रिएट करना है उसके लिए जो बेल्ट है उसकी विड्थ मैंने रखी 3 इंच और लेंथ रखी मैंने 10 इंच। और फिर उसके बाद ये जो बेल्ट है उससे मैं जो रफल वाली स्लीव्स है उसके बॉटम में स्टिच कर लूँगी। सो यहाँ मैंने बेल्ट को रफल स्लीव्स के साथ अटैच कर लिया है और अब नीचे बॉटम की तरफ मैं लेस को भी अटैच कर लूँगी। एंड नाउ अब स्लीव्स के ऊपर की तरफ भी मैं रफल क्रिएट कर दूँगी और फिर मेन स्लीव्स के साथ उसे स्टिच कर लूँगी। और फिर जैकेट के दोनों ही तरफ साइड फिटिंग स्टिच लगा लूँगी और जैकेट को कंप्लीट कर लूँगी। होल आउटफिट को रिफॉर्म करने का बेस्ट रीज़न ये है कि कम से कम मेहनत में और कम से कम टाइम में आपको एक नया आउटफिट मिल जाता है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं इस नए आउटफिट को।